क्या कभी किसी ने अपने भाग्य को बदलने की कोशिश की है? आज की कहानी से आप जानेंगे कि जो कुछ हमारे जन्म से पहले लिखा गया है, क्या वो कभी बदला जा सकता है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, तो इस खूबसूरत कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में बस वो और उसकी पत्नी थे। एक दिन उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और आसपास के सभी लोग उन्हें शुभकामनाएं देने आते हैं। फिर एक सुबह रामू के घर के दरवाजे के बाहर एक साधु भिक्षा मांगते हैं। उस दिन रामू के घर में बहुत खुशी थी, इसलिए वो साधु महाराज को अंदर आने के लिए कहते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। जब साधु महाराज घर में बैठते हैं तो रामू कहता है, हे महात्मा, मेरे घर में बहुत समय बाद बच्चे का जन्म हुआ है, कृपया इसका नाम रख दीजिए। साधु जब बच्चे को अपनी गोद में उठाते हैं, तभी वह उस बच्चे के शरीर पर एक चिन्ह देखता है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु उस चिन्ह को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जब रामू साधु की हैरानी देखता है तो वो पूछता है, हे महात्मा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? साधु कहते हैं, पुत्र, मैं चिंतित नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। तुम्हारे पुत्र का भाग्य बहुत अच्छा है। साधु बताते हैं कि रामू का बेटा एक दिन राजा बनेगा और उसका विवाह 16 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से होगा। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। जब गांव के सभी लोग ये सुनते हैं कि रामू का बेटा एक दिन राजा बनेगा, तो सब उसे देखने आने लगते हैं। एक दिन राज्य का राजा एक हिरण का शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर चला जाता है, लेकिन हिरण नहीं मिल पाता। राजा बहुत प्यासा हो जाता है और उसे आसपास कोई नदी या तालाब नहीं मिलता। वह जंगल में इधर उधर घूमते हुए उसी गांव में पहुंच जाता है जहां रामू रहता था। तभी उसकी नजर एक महात्मा पर पड़ती है। राजा उस महात्मा से पानी मांगता है। महात्मा उसे वहां आराम करने के लिए कहते हैं और अपने कुटिया से पानी लाने चले जाते हैं। महात्मा राजा को पानी देते हैं और राजा पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद राजा देखता है कि बहुत से लोग एक जगह जा रहे हैं। राजा महात्मा से पूछता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? महात्मा कहते हैं कि वे सब रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक बहुत ही भाग्यशाली बेटे का जन्म हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा पूछता है, क्या भविष्यवाणी की गई है? महात्मा कहते हैं कि साधु ने कहा है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की बेटी से होगा और वह राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि एक साधारण किसान के बेटे से उसकी बेटी का विवाह कैसे हो सकता है। राजा महात्मा से कहता है, मैं इस राज्य का राजा हूं। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक किसान के बेटे से कर दूंगा? महात्मा कहते हैं, हे राजा, जो भाग्य में लिखा है वो कभी नहीं बदल सकता। राजा अपने शक्ति में बहुत गर्वित था और कहता है, हे महात्मा, मैं भाग्य को बदल कर दिखाऊंगा। महात्मा थोड़ी हंसकर कहते हैं, ठीक है, हे राजा, तुम यहां हो और मैं भी यहीं हूं, देखते हैं क्या होता है। राजा महात्मा को प्रणाम करता है और अपने महल लौट जाता है। अगले दिन राजा अपने कपड़े बदलकर लोगों से पूछते हुए रामू के घर पहुंचता है। राजा रामू के घर पहुंचकर आवाज लगाता है। रामू बाहर आकर पूछता है, आप कौन हैं और क्यों आए हैं? राजा कहता है, मैं एक सेठ हूं, मेरा कपड़ों का कारोबार है। सुना है तुम्हारे घर एक भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है जिसके भाग्य में राजयोग लिखा है। रामू कहता है, हाँ, यह सच है। राजा बोलता है, अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा और इसका अच्छा ख्याल रखूंगा। रामू की पत्नी मना कर देती है, लेकिन राजा समझाता है कि वे एक साधारण किसान हैं और बेटे को अच्छे से नहीं पाल पाएंगे। रामू और उसकी पत्नी सोचकर मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जब बेटा 16 साल का होगा तो राजा उसे वापस करेगा। राजा ये शर्त मानकर बच्चे को अपने साथ ले जाता है। फिर राजा उस बच्चे को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। राजा ने सोचा कि वह उस बच्चे को नदी में बहा देगा और उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उस बच्चे के असहाय चेहरे को देखकर उसे नदी में बहाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा एक लकड़ी का संदूक तैयार करता है। फिर उस बच्चे को उस संदूक में बंद करके उसे पानी में बहा देता है।
राजा सोचता है कि वह संदूक नदी की गहराई में जाकर अपने आप डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा निश्चिंत होकर अपने महल लौट जाता है कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी से उसकी शादी नहीं होगी। वह मन ही मन और भी सोचता है कि मैंने किस्मत के लिखे को मिटा दिया है। उधर वह संदूक पानी में बहते बहते नदी के एक किनारे पर पहुंचता है, जहां एक धनी सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। जब सेठ ने संदूक खोला और अंदर एक बच्चे को देखा तो वह हैरान रह गया। सेठ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाने का फैसला किया। सेठ की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। जब उसने सेठ से पूछा कि यह किसका बच्चा है, तो सेठ ने उसे बताया कि कैसे उसने उस बच्चे को नदी में पड़ा हुआ देखा। सेठ और उसकी पत्नी ने उस बच्चे के लिए भगवान का धन्यवाद किया। फिर उस बच्चे का सेठ के घर में पालन पोषण होने लगा। सेठ ने उस बच्चे का नाम सूर्य रखा। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। सूर्य बहुत बुद्धिमान हो गया था। एक दिन एक शिक्षक सूर्य को पढ़ा रहे थे। शिक्षक जो कुछ भी पूछते, सूर्य तुरंत उसका जवाब दे देता। यह देखकर शिक्षक ने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी हो, तुम आने वाले दिनों में बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे। शिक्षक सूर्य की तारीफ कर रहे थे। ठीक उसी समय राजा वहां से गुजर रहा था, जो किसी और राज्य में काम से जा रहा था। राजा ने जब सूर्य की ओर देखा तो वह वहां रुक गया। फिर उसने सूर्य से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और तुम कहां रहते हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तब सूर्य बोला, हे महाराज, मैं सेठ हीरलाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना काम पूरा करने के बाद राजा जब लौटता है तो वह सेठ हीरलाल के घर जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी है। महाराज की बात सुनकर सेठ हीरलाल कहता है, हे महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूं। मैंने तो बस उसका पालन पोषण किया है, लेकिन वह मेरे लिए अपने बेटे से भी ज्यादा है। राजा ने कहा, क्या यह लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है? तो तुम इसे कहां से लाए? फिर सेठ हीरलाल राजा को अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने उसे बहते हुए एक संदूक से पाया था। जब राजा सेठ हीरलाल की बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। राजा को समझ में आ जाता है कि यह वही बच्चा है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरलाल ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी वहां सूर्य आ जाता है। राजा सूर्य को देखकर सेठ हीरलाल से कहता है, सरदार जी, मुझे एक काम पर जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथ से मेरी एक चिट्ठी महारानी के पास भेज देंगे तो मैं उसे सोने की 50 मोहर दूंगा। सूर्य यह सुनकर महाराज से कहता है, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा उस चिट्ठी में चुपके से एक संदेश लिखता है और उस पर एक मोहर लगाकर सूर्य के हाथ में दे देता है और कहता है, यह लो, यह चिट्ठी महारानी के पास पहुंचा देना। फिर सूर्य उस चिट्ठी के साथ निकल पड़ता है। वह एक घने जंगल से गुजर रहा होता है और अचानक रास्ता भटक जाता है। रास्ता खोजते खोजते रात हो जाती है। सूर्य रात बिताने के लिए एक जगह खोजता है। ठीक तभी उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ती है। सूर्य सोचता है कि मैं आज रात यहीं बिताऊं। यह सोचकर वह अपने घोड़े से उतरता है और कुटिया के अंदर जाता है। जब वह कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां एक वृद्ध महिला खाना बना रही है। वृद्ध महिला सूर्य को देखकर पूछती है, तुम कौन हो और बिना अनुमति के अंदर क्यों आए हो? तब सूर्य अपनी बात बताता है कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए यहां रात बिताने आया है। सूर्य की बात सुनकर वृद्ध महिला पर दया आती है, लेकिन फिर वह सूर्य से कहती है, हे पुत्र, तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। कुछ ही देर में डाकू आ जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन हे माता, इतनी रात को मैं और कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं यहीं एक कोने में लेट जाता हूं। यह कहकर सूरज एक कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद डाकू उस कमरे में आ गए। जब डाकू बाहर उस घोड़े को देखते हैं तो वे उस बुजुर्ग महिला से उसके बारे में पूछते हैं। फिर बुजुर्ग महिला कहती हैं कि इसका नाम सूरज है। यह लड़का बहुत अच्छा है और यह राजा के पास एक काम से जा रहा है। डाकू जब यह सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा संदेह होता है।
वे राजा की आदतों के बारे में जानते थे, इसीलिए वे सूरज की जेब से वह चिट्ठी निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं। जब डाकू वह चिट्ठी पढ़ते हैं तो वे सब कुछ समझ जाते हैं। बुजुर्ग महिला उनसे पूछती हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तब उनमें से एक डाकू कहता है कि इस चिट्ठी में लिखा है कि जब यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचेगा तो इसे मारकर दूर कहीं दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। जब बुजुर्ग महिला यह सुनती हैं तो वह कहती हैं कि यह राजा कितना चालाक है, जो चिट्ठी भेज रहा है उसी को मारने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बुजुर्ग महिला सोचती हैं कि मुझे इस बेवकूफ लड़के को बचाना होगा। वह डाकुओं को इस बारे में बताती हैं। फिर डाकू वह चिट्ठी बदल देते हैं और फिर से उसे सूरज की जेब में रख देते हैं। फिर डाकू वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही सूरज जागता है और बुजुर्ग महिला को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। सूरज कुछ समय बाद राजमहल पहुंच जाता है और वह चिट्ठी महारानी को सौंप देता है। जब महारानी चिट्ठी पढ़ती हैं तो उसमें लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह लड़का राजकुमारी के साथ शादी के लायक है, इसलिए मैं आने से पहले तुम इसकी शादी राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचती हैं कि राजा ऐसा कैसे कह सकता है कि एक अनजान लड़के के साथ राजकुमारी की शादी करवा दें। लेकिन फिर वह देखती हैं कि चिट्ठी में राजा की मुहर लगी है, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए वह राजकुमारी की शादी उस लड़के के साथ करवा देती हैं। कुछ दिन बाद जब राजा वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की शादी उस लड़के के साथ हो गई है। यह सुनते ही राजा गुस्से से लाल हो जाते हैं और महारानी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब महारानी कहती हैं, हे महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। फिर राजा महारानी से उस चिट्ठी को दिखाने के लिए कहते हैं। जब महारानी उन्हें चिट्ठी दिखाती है तो राजा उसमें कुछ और ही लिखा हुआ देखते हैं। इसे देखकर राजा अपने सैनिकों से गुस्से में कहते हैं कि जाओ उस सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत जाते हैं और सूरज को पकड़ कर लाते हैं। फिर राजा गुस्से में उसे कहते हैं कि तुम धोखा देकर मेरी पुत्री से शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपना दामाद नहीं मानूंगा। सूरज राजा की यह बात सुनकर कहता है, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। तब राजा कहते हैं, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी भी अपना दामाद नहीं मानूंगा। क्या उनके बीच यह सब बातें चल ही रही थीं? तभी एक सैनिक राजा को बताने आता है कि हे महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं जो आपके साथ अभी मिलना चाहते हैं। राजा उस महात्मा को अंदर आने की अनुमति देते हैं। जब वह महात्मा अंदर आते हैं तो राजा उन्हें प्रणाम करते हैं और यहाँ आने का कारण पूछते हैं। महात्मा कहते हैं, हे राजा, मुझे लगता है तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। राजा कहते हैं, नहीं महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। महात्मा कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूं जिसे तुम 16 साल पहले भाग्य का लेख मिटाने के लिए आए थे। जब महात्मा यह कहते हैं तो राजा चौंक जाते हैं और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। महात्मा थोड़ी हंसते हुए कहते हैं, क्या राजा मुझसे कहते हो तुमने भाग्य का लेख मिटा दिया? तब राजा कहते हैं, नहीं महात्मा, मैं भाग्य के सामने हार गया हूं। महात्मा कहते हैं, हे राजा, भाग्य के सामने कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करो और अपनी राजपाट उसके हाथ में दे दो। तब राजा कहते हैं, हे महात्मा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर महात्मा राजा को समझाकर वहां से चले जाते हैं और राजा सूरज से माफी मांगते हैं और अपना सारा राजपाट उसके हाथ में सौंप देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तरह के और शिक्षाप्रद वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।